रामनगरी अयोध्या में कल यानी गुरुवार को योगी कैबिनेट की बैठक होनी है। सीएम योगी की अध्यक्षता में प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक रामलला के दरबार में करने का फैसला किया गया है। यह बैठक कल अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथा धाम में होगी। बैठक में उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन सहित कई विकास प्रस्तावों को हरी झंडी दी जा सकती है। इसके साथ ही अयोध्या से जुड़े धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन के लिहाज से अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। खबर है कि कैबिनेट बैठक में पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव शामिल होंगे, जिसमें बसंत पंचमी और मकर संक्रांति के मेले को प्रांतीय मेले का दर्जा मिल सकता है। बसंत पंचमी और मकर संक्रांति मेले को 20 से 25 लाख रुपए की राशि देने का सरकार फैसला ले सकती है। साथ ही पीडब्ल्यूडी, परिवहन, सांस्कृतिक, पर्यटन और आवास विभाग से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो इन प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। प्रदेश के धार्मिक स्थलों से जुड़े प्रस्ताव पर मोहर रामलला के दरबार में कल योगी सरकार बैठेगी। इंटरनेशनल कथा धाम में कैबिनेट की बैठक होगी। यूपी अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन की मंजूरी मिलेगी। अयोध्या से जुड़ी धार्मिक, सांस्कृतिक प्रस्तावों पर भी मोहर लगेगी। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है और इस बार दीपोत्सव को भी भव्य करने की तैयारी हो रही है। वहीं अयोध्या में कैबिनेट की बैठक योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। वैसे तो कैबिनेट की बैठक राजधानी में ही होती है, लेकिन यह दूसरा मौका है जब कैबिनेट की बैठक लखनऊ से बाहर की जा रही है। इससे पहले सीएम योगी लखनऊ से बाहर कैबिनेट बैठक करा चुके हैं। 29 जनवरी 2019 को प्रयागराज में कुंभ के दौरान मेला स्थल पर ही कैबिनेट बैठक हुई थी। उस बैठक में योगी सरकार ने मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कराने का निर्णय किया था। अब रामलला के दरबार में कैबिनेट की बैठक होने वाली है। उम्मीद है कि इस बार अयोध्या समेत कई धार्मिक स्थलों में विकास के लिए प्रस्ताव लाए जा सकते हैं। और सीधे हम रुख करते हैं संकेत मिश्रा का, जो कि इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संकेत, दूसरा मौका है जब लखनऊ से बाहर कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अयोध्या में कल यह बैठक होगी। क्या तैयारियां इसको लेकर के हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर यूपी सरकार अयोध्या में मोहर लगाने वाली है? बिल्कुल अनुपम, देखिए कल का दिन बहुत ही ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। दरअसल कल योगी आदित्यनाथ की पूरी कैबिनेट रामनगरी अयोध्या में मौजूद होगी। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल यहां 11 बजे पहुंचेंगे और उसके बाद हनुमानगढ़ी पूरी कैबिनेट के अपने मंत्रियों के साथ में हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे और उसके बाद रामकथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। इस कैबिनेट की बैठक को ऐतिहासिक इसलिए माना जा रहा है, दरअसल अयोध्या रामनगरी है और जिस तरीके से उद्घाटन होना है राम मंदिर का, उससे पहले जो 22 जनवरी को उद्घाटन कार्यक्रम रखा गया है, उससे पहले कैबिनेट की बैठक काफी मायने रखती है और 9 नवंबर की तारीख अयोध्या के लिहाज से काफी मायने रखती है। इससे पहले भी 9 नवंबर की अगर हम बात करें तो 9 नवंबर 1989 को ही रामलला का शिलान्यास हुआ था और 9 नवंबर 2019 की तारीख ऐसी थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रामलला के मंदिर का रास्ता साफ किया था। यानी कि ऐतिहासिक फैसला आया था रामलला के पक्ष में, मंदिर के पक्ष में। तो जाहिर सी बात है और 9 नवंबर की तारीख कल है, यानी कि कल का दिन काफी ऐतिहासिक होगा। 9 नवंबर की तारीख अयोध्या के इतिहास में एक बार फिर दर्ज होगी। योगी कैबिनेट की पूरी बैठक यहां पर आयोजित की जाएगी। उसमें योगी सरकार के जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में मौजूद रहेंगे। 11 बजे हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में कैबिनेट के सभी मंत्री और उसके बाद ये रामकथा संग्रहालय में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। अयोध्या ही नहीं, उत्तर प्रदेश के धार्मिक, आध्यात्मिक, पर्यटन के लिहाज से कल की बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि 2019 में जिस तरीके से प्रयागराज कुंभ में जब कैबिनेट की बैठक आहूत की गई थी तो बड़े फैसले लिए गए थे। अब ऐसे में कल अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। अयोध्या को लेकर के भी कई सौगातों की बारिश हो सकती है, कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होगी, रामनगरी में कैबिनेट की बैठक है। जाहिर सी बात है अयोध्या के विकास से जुड़े हुए, सांस्कृतिक विकास, पर्यटन के विकास से जुड़े हुए फैसले यहां पर होंगे। पर्यटन विभाग के 5 प्रस्ताव हैं वो इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और उनमें जो सबसे अहम प्रस्ताव है वो है अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन का प्रस्ताव, वो भी रखा जाएगा। इसके अलावा अयोध्या में जो तमाम निर्माण कार्य चल रहे हैं उनको लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। यानी कि अयोध्या के विकास से समर्पित ये प्रस्ताव रखे जाएंगे इस कैबिनेट की बैठक में। अंतर्देशीय जो जल मार्ग प्राधिकरण का गठन का प्रस्ताव भी इस कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। यही नहीं, जो उत्तर प्रदेश के तमाम पीडब्ल्यूडी विभाग
पर्यटन विभाग, आवास विभाग समेत तमाम विभागों के प्रस्ताव होंगे और ये रामनगरी अयोध्या की इस धरा पर कैबिनेट की बैठक होगी और यहां से उन पर मुहर लगेगी। जाहिर सी बात है कि कल की कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ में अयोध्या के धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काफी मायने रखती है। 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे और इन पर पूरी जो उम्मीद है वो है कि ये 24 प्रस्ताव लगभग होंगे, उन पर मुहर लगनी तय मानी जा रही है। अयोध्या के विकास से जुड़े इनमें कई प्रस्ताव होंगे, हजारों करोड़ के जो विकास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आप नजर बनाकर रखिए, कल भी लगातार दिन भर हम आपसे अपडेट लेंगे। संकेत मिश्रा ग्राउंड जीरो पर है, अयोध्या में खुद मौजूद हैं और वहां से वो जानकारी दे रहे थे।